किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। हजरत लुकमान ने जो वसीयत अपने बेटे को की, अल्लाह ताला जल शानहू ने उसे कुरान करीम में बयान फरमाया है कि हजरत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ऐ बेटे, अल्लाह का शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। लुकमान ने अपने बेटे को उसके नाम से नहीं पुकारा, बल्कि ऐ मेरे बेटे कहकर पुकारा है, जिससे मालूम होता है कि नाम लेने से मोहब्बत का वो इजहार नहीं होता जो ऐ मेरे बेटे कहने से मोहब्बत का इजहार होता है। जैसे माँ लाशौरी उम्र में बच्चे को मोहब्बत में मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा सोना वगैरह इस नामों से पुकारती है, इस तरह जब बच्चा शौरी उम्र को पहुंच जाए तो वालिदैन उससे उसी अंदाज में, उसी मोहब्बत से बात करें तो माँ बाप की बात बच्चे के दिल और दिमाग पर असरअंदाज जरूर होगी। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी तो है कि जिस्मानी तकलीफ, मसलन दांत में दर्द हो तो हम दांत के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दिल का मसला हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन जब इल्म, कुरान और अहादीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश आता है तो हम एक मुस्तनद आलिम दीन को छोड़कर गैर आलिम के पास जाते हैं, जिससे अक्सर बिगाड़ पैदा होता है। आज के माहौल का तकाजा ये है कि वालिदैन अपने औलाद के साथ दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें, उनके मसाइल और उनकी परेशानियों को सुने और हल करें, क्योंकि डांट डपटने के दौर गुजर चुके। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 बरस रहे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन 10 बरसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं डांटा। एक वाक़या हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मैं बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया, उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। फरमाने नबी है कि अपनी औलाद के साथ नरमी बरतो और उनकी बेहतरीन तरबियत करो। इस हदीस में ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को औलाद की बेहतर तरबियत का हुक्म इरशाद फरमाया है, और औलाद की तरबियत अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में की जाए तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। यकीनन वालिदैन की तरफ से औलाद की सही तालीम और तरबियत वालिदैन के लिए सदका जारिया और ज़ख़ीरा आखिरत है। छोटे बच्चों के साथ हमेशा शफ़क़त से पेश आना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए और उनको डांटना नहीं चाहिए। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये बच्चे हमारी मोहब्बत के साए में परवान चढ़ते हैं, क्योंकि ये नासमझ होते हैं। ये इतनी नरम मिट्टी की तरह हैं कि जिससे जो चाहे आप, वो उसी शेप का जो बर्तन है वो आप बना सकते हैं। यकीनन इन्हें पालने और उन पर खर्च करने को परवरिश औलाद कहते हैं। औलाद की अच्छी या बुरी तरबियत का दारोमदार वालिदैन की परवरिश और निगहदाश्त पर होता है, जिसमें उसका तहफ़्फ़ुज़, सेहत बख्श ग़िज़ा, साफ सुथरा लिबास, पाकीज़ा माहौल और इलाज मुआलजी के साथ साथ उनकी सही खुतूत पर ज़हन साज़ी, इखलाक व किरदार और मुनासिब तालीम और तरबियत सब शामिल है। फी ज़माना बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र बच्चों को अहद जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने और उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करने की खातिर जहाँ माँ बाप दोनों ही मुलाज़मत करते नजर आते हैं, वहीं हुसूल मुआश की तगोदौ में बच्चों की तरबियत से बरी ज़िम्मा होकर उन्हें गैर तरबियती याफ्ता घरेलू मुलाज़मिन के सुपुर्द भी कर देते हैं। इससे बच्चों की शख्सियत पर बहुत ही मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। वालिदैन की भरपूर तवज्जो ना पाने वाले बच्चों की शख्सियत यकीनन मुतासिर होती है। ऐसे बच्चे वालिदैन की मोहब्बत और उनकी तरबियत से महरूम रह जाते हैं। वालिदैन अपनी पेशा वराना मसरूफियात के बायस बच्चों की परवरिश में कोताही बरतते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे डरे, सहमे, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और खुद एतमादी से महरूम रहते हैं। वालिदैन की निगरानी से महरूम बच्चे अक्सर सेहत के मसाइल से दोचार होते हैं। मुलाज़मत पेशा वालिदैन के बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त टेलीविज़न देखने, मोबाइल को चेक करने और वक्त ज़ाया करने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से वो अमली ज़िंदगी में नाकामी से दोचार होते हैं। फिर वालिदैन की बाहमी लड़ाई झगड़ों से भी बच्चों पर मनफी असरात पड़ते हैं। वालिदैन के आपस की लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात और मुसलसल कशमकश बच्चों की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान मुहैया करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। इससे बच्चों पर शदीद नौइयत के मनफी और नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं।
घर में मौजूद लड़ाई झगड़े और तनाव बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब करके उन्हें नफ्सियाती अमराज में मुब्तला कर देते हैं, जिससे उनकी क़ुव्वत इज़हार में कमी वाक़ होती है और उन्हें ज़हानत के मुवाफ़िक माहौल और मौक़े न मिलने पर उनकी सलाहियतों की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। बच्चों को पुरसुकून रहने के लिए बुनियादी तौर पर वालिदैन के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वो खुद उन्हें गैर आसूदा और तनाव का शिकार देखते हैं तो वो ज़ाती एतमाद से महरूम होकर इत्मीनान और सुकून की नई राहें तलाश करने लगते हैं। नतीजतन ऐसे बच्चे वालिदैन से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। मुसलसल कशीदा घरेलू माहौल में बच्चे हुस्न अखलाक से आरी हो जाते हैं और उनके लिए एक बावकार शख्सियत का मालिक बनना मुमकिन नहीं रहता। वालिदैन के माबैन मुसलसल तसादुम की फजा में पलने वाले बच्चे मायूसी और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। सामिन, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसकी शख्सियत अंदरूनी और बैरूनी अवामिल मसलन वालिदैन, तालीम और तरबियत, साजगार माहौल और अफराद मुआशरा से मिलकर तश्कील पाती है। इन अवामिल में सबसे पहले वालिदैन का किरदार बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करता है। लिहाजा वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसकी दीनी और दुनियावी लिहाज से तरबियत इस नहज पर करें कि उसे अपनी फितरत पर कायम रहने में मदद मिले जिस पर उसकी पैदाइश हुई है। इसके अलावा ऐसा साजगार माहौल फराहम करना चाहिए जिसमें फितरी तौर पर वदियत किए गए अकायद नशोनुमा पा सकें। इसी हकीकत को हदीस मुबारका में यूं बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है, बस उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। बचपन का इब्तिदाई दौर बच्चों की परवरिश के लिहाज से एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। वालिदैन को बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए बच्चों के सामने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल और फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वो उनके पहले उस्ताद होते हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों से गुफ्तगू उनकी तोतली ज़बान में करते हुए खुद भी बच्चा बन जाते हैं और ऐसे अल्फाज बोलते हैं, मसलन पानी को मानी, रोटी को लोती, पकड़ो को पतड़ो। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे हुरूफ का सही मखज़न नहीं सीख पाते और गलत तलफ़ुज़ उनके ज़हन में नक्श हो जाते हैं। इससे उनका अंदाज़े गुफ्तगू मुतासिर होता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बचपन ही से दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अल्फाज की अदायगी सिखाएं। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इब्तिदाई उम्र में घर के अंदर नक़्ल व हरकत की आज़ादी दें ताकि वो अपनी उभरती हुई जिस्मानी अहलियतों को आज़माने और उनकी मशक़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा मौके हासिल कर सकें। बिजली की तारें, स्विच बोर्ड, बरक़ी आलात, आतिशगी मवाद, कांच और आसानी से टूटने वाली नोकीली अशिया को महफूज जगह पर रखा जाए ताकि बच्चा उसमें हाथ ना मारे। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें बच्चा आसानी से निगल सकता है वो उनकी जिस तरह से दूर रखनी चाहिए। उनमें अद्वियात भी शामिल हैं, वो उनकी पहुंच से दूर रखें। हल्की और गैर मुतवाज़िन अशिया मसलन कुर्सी है, स्टूल है, फ्लोर लैंप है, गमले वगैरह हैं, ये बच्चों के खेलकूद की जगह से दूर रखने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी एहतियात ज़रूरी हैं अपने घर में अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं उनका अजर सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक ये कि वो सदका जारिया कर जाए, दूसरे ये कि वो ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरी सालेह औलाद जो बाप के लिए दुआ करती रहे। दरअसल औलाद ही आपके बाद आपकी तहजीबी रिवायात, दीनी तालीमात और पैगाम तौहीद को जिंदा रखने का जरिया है और मोमिन नेक औलाद की आरज़ुएं इसीलिए पूरी करता है ताकि उसके बाद उसके पैगाम को जिंदा रख सके। बच्चों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उनके गुस्ल का ख्याल रखना चाहिए, उनके कपड़े पाक होने चाहिए। अलबत्ता ज़्यादा बनाव सिंगार और नमूद और नुमाइश से परहेज करना चाहिए। लड़की के कपड़े भी निहायत सादा रखने चाहिए और ज़र्क पर लिबास पहना कर बच्चों के मिजाज को ख़राब नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने बच्चों के ऐब नहीं बयान करने चाहिए और किसी के सामने उनको शर्मिंदा करने और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस लगाने से भी हमेशा परहेज करना चाहिए। बच्चों के सामने कभी बच्चों की इस्लाह से मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनकी मामूली अच्छाइयों को भी सामने रखते हुए दिल खोल कर उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमेशा उनका दिल बढ़ाने, उनमें खुद एतमादी और हौसला पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में बहुत एतमाद के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे निकल सके। कितने बजे ओपन है? ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, पता नहीं कौन से ड्रामे, कौन सी वीडियोस, कौन से गाने, कौन सा म्यूज़िक जो है वो सुन रहे हैं।
अगर उनकी बात की जाए तो बहुत मायूसी होती है, लेकिन ये हकीकत है कि हमें अपने बच्चों को नबियों के किस्से सुनाने चाहिए, साहबा कराम के मुजाहिदाना कारनामे सुनाने चाहिए। तरबियत और तहजीब, किरदार साजी और दीन से शगफ के लिए इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। कभी कभी बच्चों के हाथ से गरीबों को कुछ खाना या पैसे वगैरह दिलवाने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि गरीबों के साथ क्या सलूक होता है, सदका सखावत क्या होती है। और कभी कभी ये मौका भी फराहम कीजिए कि खाने पीने की चीज़ें बहन भाइयों में खुद ही तकसीम करें, ताकि एक दूसरे के हुकूक का एहसास हो और इंसाफ की आदत पैदा हो सके। उनके सामने कभी झूठ मत बोलिए, ताकि उनको भी झूठ की आदत ना पड़े। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि हिकमत के साथ उनकी ये आदत छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बेजान लाड प्यार उनको खुदसर और जिद्दी बना देता है। करख्त आवाज से बोलने और गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने से परहेज करना चाहिए, और उनको भी मना करना चाहिए। बताना चाहिए बच्चों को कि दरमियानी आवाज में नरमी से बात करनी चाहिए, और आपस में भी एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने से सख्ती से मना किया जाए। बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए, किसी पर डिपेंड ना करें, नौकरों पर ना रहें, वरना बच्चे काहिल, सुस्त और अपाहज बन जाते हैं। बच्चों को जफाकश, मेहनती और सख्त कोश बनाना है। बच्चों में अगर लड़ाई हो जाए तो अपने वजह की बेजा हिमायत नहीं करनी चाहिए। सबको मिलाकर एक अच्छा सा लेक्चर देना चाहिए कि किस तरह से खेलते हैं और किस तरह से लड़ाई जो है वो बुरी चीज है, सबको समझाइए। औलाद के साथ हमेशा बराबरी का सलूक होना चाहिए। इस मामले में बेअदली बहुत खतरनाक होती है। अक्सर घरों में बेटों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ये बहुत गलत बात है। बेटियां भी औलाद हैं हमारी, बेटे भी हमारी औलाद हैं, और ये दोनों अल्लाह की वो नेमत है जिससे उसने हमें सरफराज किया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत मासूम होती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। एक ही घर में बच्चे मुख्तलिफ आदात के पैदा होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सबकी शक्लें एक जैसी नहीं बनाई, मिजाज भी एक जैसा नहीं बनाया। एक ही माँ के पेट से जो औलाद पैदा होती है उनके मुख्तलिफ मिजाज होता है, तो उन सब बच्चों को एक साथ प्यार करना चाहिए, उनके साथ एक जैसा ही सलूक करना चाहिए। एक बार हजरत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हजरत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी को साथ लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक गुलाम था, वो मैंने अपने इस लड़की को बख्श दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपने हर लड़के को एक एक गुलाम बख्शा है? बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, नहीं तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गुलाम को तुम वापस ले लो, और फरमाया, खुदा से डरो और अपनी औलाद के साथ मसावत और बराबरी का सलूक करो। अब हजरत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस आए और नौमान से अपना दिया हुआ गुलाम वापस ले लिया। एक रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर मुझे गुनाह पर गवाह न बनाओ, मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा। और एक रिवायत में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि सब लड़के तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें? हजरत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, फिर ऐसा काम मत करो। बच्चों के सामने हमेशा अच्छा अमली नमूना पेश करना चाहिए। आपकी जिंदगी बच्चों के लिए एक हमवक्ती खामोश मुअल्लिम है, जिससे बच्चे हर वक्त पढ़ते हैं और सीखते रहते हैं। बच्चों के सामने कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना एक किस्सा बयान करते हैं और कहते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ रखते थे। मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और कहा, यहाँ आ, मैं तुझे एक चीज दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, पूछा, तुम बच्चे को क्या देना चाहती हो? वालिदा बोली, मैं इसको खजूर देना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देने का बहाना करके बुलाती और बच्चे के आने पर कुछ ना देती तो तुम्हारे अमाल में ये झूठ लिख दिया जाता। लड़की की पैदाइश पर भी इसी तरह खुशी मनाइए जिस तरह लड़के की पैदाइश पर मनाई जाती है। लड़की हो या लड़का, दोनों ही खुदा का अतिया हैं, और खुदा ही बेहतर जानता है कि आपके हक में लड़की अच्छी है या लड़का। लड़की की पैदाइश पर बुरा मनाना और दिल शिकस्ता होना अताते शियार मोमिन के लिए किसी तरह जेब नहीं देता, ये नाशुक्री है। हदीस में है कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा हो तो खुदा उसके यहाँ फरिश्ते भेजता है, जो आकर कहते हैं, ऐ घर वालों, तुम पर सलामती हो। वो लड़की को अपने परों के साए में ले लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम वालिदैन को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो बच्चों की परवरिश में इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकें।
और अच्छे वालिदैन बने और बच्चों हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। फरजाना सफदर को अब इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए मौज़ू के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। FM 107 आपसे मुखातिब है। सामीन, माह रमज़ान में मुसलमान अक्सर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान पाक तिलावत के लिए नहीं, समझने और अमल करने के लिए भेजा गया है। और समझने के लिए उसकी ज़बान, उसकी तफसीर को जानना जरूरी है। तफसीर कुरान का प्रोग्राम फतबय्यनु पेश किया जाएगा। तरतीब पेशकश सैफुर रहमान, हर रोज शाम 4 बजे पूरे माह रमज़ान में। प्रोग्राम सुनिए, समझिए, अमल कीजिए, अमल कीजिए। रमजान में वर्जिश के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब करें। या इफ्तार से फौरन पहले या इफ्तार के 2-3 घंटे के बाद वर्जिश करें। मिन जानिब कतर कैंसर सोसाइटी। Do you know overspeeding खतरनाक है? Overspeeding kills. हम आपका इंतजार करते हैं। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107, दिल से देसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़ा, कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। रमजान और सेहत, रमजान और सेहत, तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। अस्सलाम वालेकुम। सहरी में खाने की अशिया में नमक यानी सोडियम की ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सोडियम या नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है और दिन भर रोज़े के दौरान प्यास लगती रहती है। तो फिर यह है कि ज़्यादा नमकीन या नमकियात वाली जो अशिया हैं उनके बजाय हमें वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, यानी सोडियम की जगह पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा हो। केले में पोटेशियम काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है और सहरी के वक्त एक केला खाने से दिन भर प्यास कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें जैसे कि बिरयानी है, कबाब हैं, फास्ट फूड है या हलीम है, उसे आप सहरी में इस्तेमाल मत कीजिए। और पोटेशियम जिन ग़िज़ाओं में ज़्यादा है जैसे केला है, दूध, खजूर, शकरकंद, खुश्क खुबानी है, पिस्ता है, कद्दू है, पेठा है, मटर, सफ़ेद लोबिया और चॉकलेट, वो भी ज़रा कम मिक़दार में आप ले सकते हैं, तो इससे आपको पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा मिलेगी। सहरी के वक्त आप पानी ज़रूर पीजिए, मगर इतना जितना कि आप रमज़ान के अलावा अपने नाश्ते में पीते हैं, जिससे आपके पेट में गिरानी महसूस ना हो। तो इसका मतलब यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नमकीन अशिया हैं उनसे दूर रहें। रमजान और सेहत, रमजान और सेहत, तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। हर दिले मुस्लिम की तमन्ना ये है कि एक तरफ कुरान को बातजवीद और तरतील पढ़ सकें, दूसरी तरफ लुगतुल कुरान या कुरानिक लैंग्वेज के साथ लगाव पैदा हो जाए। प्रोग्राम तरतील में आप तलहा अशरफ की ज़बानी अहकाम तजवीद के साथ साथ कुरान पाक के उन अल्फाज से आगाह हो सकेंगे जो उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़ीद इस प्रोग्राम में बच्चों का कुरानी मुकाबला भी शामिल है। क़राअत कुरान के बारे में हौसला अफजाई के लिए अपने बच्चों को इस मुकाबले में शरीक करवाइए। माह रमज़ान की हर शाम 3 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम तरतील, तरतीब व पेशकश तलहा अशरफ अल-ज़मान। 107 दिल से देसी 107 एक रहमत से महकी फिजा।